नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, अभी जो आप लोग का सीरीज चल रहा है उसी का ये एक्सटेंशन है। मेरा हमेशा से मानना ये है कि जो सबसे बेस्ट टेस्टरेज होता है मार्केट में वो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है। उसी के कारण हम लोगों ने तर्कस लाया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीपीएससी का जो एग्जामिनर है, जो अभी बीपीएससी का जो टीआरई का एग्जाम हुआ है, जो टीचर का एग्जाम हुआ है, one of the finest question has been said by the expert. You will have to appreciate this fact. अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन का मेरा हमेशा कहना है कि क्वेश्चन रिपीट करता है। आप नया क्वेश्चन फ्रेम करने का एक लिमिटेशन है। आप इस चीज को मान लीजिए कि नया क्वेश्चन बहुत फ्रेम नहीं किया जा सकता, उसका एक लिमिटेशन है, क्योंकि ये एग्जाम्स बहुत दिन से कंडक्ट हो रहे हैं। तो एक देयर इज अ लिमिटेशन टू द नंबर ऑफ द न्यू क्वेश्चंस व्हिच कैन बी फ्रेम्ड. When I say this, I need to substantiate this with some facts and the figures in the front of you. जब हम आपको बोलते हैं कि सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम्स होते हैं, बट व्हेन आई से द बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए एग्जाम्स होते हैं, डजंट मीन ओनली सीसी, इट मीन्स असिस्टेंट इंजीनियर, सीडीपीओ, जुडिशियरी एंड एन नंबर ऑफ द एग्जामिनेशंस व्हिच आर कंडक्टेड बाय द बीपीएससी. नाउ लेट मी सबस्टेंशिएट दिस फैक्ट. अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कि अभी बीपीएससी टीआरई में ये क्वेश्चन आया, बहुत लोग इसको नहीं बनाया होगा, बट द क्वेश्चन इज, इट इज अ चवन्नी भर का क्वेश्चन. इफ यू हैव एनालाइज द थिंग्स बेटर, अगर आपको अच्छे से बताया गया है, जो भी आपको एक्सपर्ट है, जो कोच कर रहे हैं, आपको अगर ठीक से बताए हैं, तो आपके लिए चवन्नी भर का क्वेश्चन. एंड दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस इज गोइंग टू गिव यू अ ह्यूज जंप एज कंपेयर टू द अदर कैंडिडेट्स, माय डियर फ्रेंड्स. अब आप बताओ, जो मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, क्या इस तरह का बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है. हम लोगों ने अपना इस चीज को इंश्योर किया है. जो बीसीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज है वो भी इस लेवल का टेस्ट सीरीज नहीं है कि जो बीपीएससी जो क्वेश्चन सेट करता है उस लेवल का हम लोग टेस्ट सीरीज नहीं बना सकते हैं, पर ये मेक श्योर करते हैं कि जिस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस सेगमेंट पर क्वेश्चन आपको बना के दिया जाए, इन ऑप्शंस पर क्वेश्चन बना के दिया जाए. पर ये क्वेश्चन चवन्नी भर का है. कैसे? अगर आपने सीडीपीओ 2022 के क्वेश्चन को एनालाइज किया होता तो सीडीपीओ 2022 में क्वेश्चन क्या है? द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश and Bihar are included in which of the following plain? Upper Ganga plain, middle Ganga plain, lower Ganga plain, Brahmaputra plain. इसका करेक्ट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, मिडिल गंगा प्लेन. अगर हमको यह पता है कि द पार्ट ऑफ द बिहार इज इन द मिडिल गंगा प्लेन, दिस मगध प्लेन, अंगा प्लेन्स आर नथिंग बट दे आर द पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन. इसका करेक्ट आंसर 2 मिनट के अंदर हम लोग निकाल लिए होते. तो इसको अभी हम लोग और अभी समझने की कोशिश करेंगे. नाउ ट्राई टू एक्सट्रापोलेट दिस क्वेश्चन. बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है. अगर आप देखो ना तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है. अगर वो क्वेश्चन, अगर देखो गंगा प्लेन से तो क्वेश्चन पूछना ही है भाई. बिहार का पूरा प्लेन ही गंगा का प्लेन है, गंगा का मैदान है. तो मैं आपसे क्वेश्चन इसी को एक्सटेंड करता हूं, अगला क्वेश्चन बनाता हूं. बताओ इस तरह का कहां क्वेश्चन आ रहे हैं कि गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड इंडस, तिस्ता, मेकोंग, मोर देन वन और नन करके ऑप्शन बना दिया जाएगा. इसमें क्या नया क्वेश्चन है बनाया जा सकता है, अभी डिस्कस करेंगे सारा चीज. ये बीपीएससी टीआरई का एग्जाम है. The agreement of the Kosi irrigation and the hydroelectricity plan 1954 was signed in which two countries? कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे, कोसी इज ऑफन कॉल्ड एज द सॉरो ऑफ द बिहार, तो आप ये लगाएंगे कि नेपाल से निकलती है तो इंडिया एंड नेपाल हो गया. पर अगर इस क्वेश्चन का वो टिल्ट चेंज कर दे और अगर आपसे ईयर पूछ ले तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं मेरे बंधु. तो क्या ये क्वेश्चंस को हम लोग एक्सटेंड करें? शैल वी एक्सट्रापोलेट इट? यस, वी नीड टू एक्सट्रापोलेट इट. क्या जो आप टेस्ट सीरीज बनाते हैं, कोई लड़का हमको आज मैसेज किया था कि सर हम 30 ठो टेस्ट पेपर लगाए हैं. इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ द टेस्ट पेपर जो आप लगा रहे हैं, इट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट पेपर जो आप लगा रहे हैं. अब मुझे आप बताइए, जो आप टेस्ट सीरीज देते हैं, क्या इस क्वेश्चन को एनालाइज करके ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि ये बताओ महाकाली ट्रीटी किसके किसके बीच में हुआ है? अब आप फंस गए. महाकाली ट्रीटी किसके किसके बीच में हुआ है? महाकाली ट्रीटी कब हुआ है? महाकाली ट्रीटी 1996 में हुआ है. महाकाली ट्रीटी किसके किसके बीच में हुआ है? इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ है. अगला क्वेश्चन क्यों नहीं बनाया जा सकता यार? क्यों महाकाली ट्रीटी हुआ? फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द महाकाली रिवर. महाकाली रिवर को क्या, कौन सा नदी कहा जाता है? महाकाली नदी को शारदा नदी भारत में कहा जाता है. इट इज कॉल्ड एज द शारदा रिवर इन द इंडिया, माय डियर फ्रेंड्स. अगर क्वेश्चन बनाने वाला पूछ दे कि महाकाली ट्रीटी इंडिया और नेपाल, हमारा बेटी और रोटी का संबंध है नेपाल से, तो जो भी ट्रीटी नेपाल के साथ होता है हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि दिस क्वेश्चन एक्स्ट्रापोलेट करो इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये मान के चलो कि बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आएगा वो अलग लेवल का क्वेश्चन आएगा. तो प्लीज गेट रेडी इन दिस फैशन. अब देखो, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कौन कौन सा बराज है महाकाली नदी पर, तो एक तो है शारदा बराज, शारदा नदी ही उसको कहते हैं. एक है, उसका नाम है पंचेश्वर प्रोजेक्ट, अगर हमको ठीक से याद है तो पंचेश्वर बराज नाम है उसका, पंचेश्वर, उसका पंचेश्वर बराज एक नाम है.
और एक का नाम है तनकपुर बराज। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये बराज किस नदी पर है। मैं बोलता हूं कि लेट अस एक्सटेंड इट लिटिल मोर, और बढ़ाओ इसको। भाई गंडक तो नदी निकलती है, तो गंडक के साथ भी हम लोग का नेपाल के साथ ट्रीटी साइन है, 1959 में ट्रीटी साइन है, और उस एग्रीमेंट को तुम क्या कहते हो? इट इज कॉल्ड एज द गंडक एग्रीमेंट। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक और एग्रीमेंट साइन है 1954 में, जो आपको हम बता चुके हैं कि कोसी वाला, जो क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है। बांग्लादेश के साथ भी इंपॉर्टेंट होता है। तो बांग्लादेश के साथ 1996 में एक फरक्का एग्रीमेंट साइन किया गया है। इट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स। तो अब इससे एक क्वेश्चन नहीं आगे आएगा। फरक्का एग्रीमेंट जितना था वो हमने पीआईबी के वेबसाइट से जाकर आपके लिए बना दिया है। तो कहने का मतलब है कि अब इस क्वेश्चन से ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट नहीं किया जा सकता। यही 4 क्वेश्चन बन सकता था, इसको हमने कवर कर लिया है। करंट अफेयर के लिए माथा पिची करते रहते हो। ये 68 बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वोल्केनो इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 38 साल में कौन इरप्ट किया है? तो भाई जो वोल्केनो इरप्ट कर रहा है उसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो अभी हाल फिलहाल में कौन इरप्ट किया है? माउंट मेयॉन इरप्ट किया है। कहां का है? फिलीपींस का है, पूछ सकता है। मेरापी इरप्ट किया है, कहां का है? इंडोनेशिया का है। एक है सिमेरू, वो इरप्ट किया है। सिमेरू कहां का है? सिमेरू को ग्रेट माउंटेन भी आप कहते हो। इट इज ऑफन कॉल्ड एज द ग्रेट माउंटेन। ये दोनों कहां पे हैं? इंडोनेशिया में है। तो अगला क्वेश्चन ये क्यों नहीं पूछ सकता है भाई? तो हम ऐसे ही क्यों नहीं तैयार हो जाएं? इंडोनेशिया ज्योग्राफी का सेगमेंट हम ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। इंडोनेशिया से निकलता है, इंडोनेशिया में इरप्ट किया है। तो ये अलग टाइप के क्वेश्चंस है। एक अभी और हाल में इरप्ट किया है, अब बताओ ये कहां पे है? हवाईयन आइलैंड्स में है, हवाई में है ना। अब इससे यही 4 क्वेश्चन में से अगर इस टॉपिक से उसको पूछना होगा तो पूछेगा। अगला टॉपिक क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो हम लोगों ने अपने आप को रेडी कर लिया है ना। देखो 2-3 चीज आप मानो कि ये क्वेश्चन इतना सुंदर है कि आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यू नीड टू अप्रिशिएट। 2 चीज को हमेशा अप्रिशिएट करो। एक सुंदरता, सुंदरता जो है लड़की का हो या किसी का हो, सुंदरता अप्रिसिएशन का चीज है। अगर कोई सुंदर लग रहा है तो बोलना पड़ेगा कि तुम खूबसूरत हो, तुम्हारे नए नक्श तीखे हैं। और दूसरा मेधा, जो काबिलियत होता है उसको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो जो टीआरई का क्वेश्चन है, मतलब हमको प्यार करा दिया है बीपीएससी। इतना सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा क्वेश्चन है बेसिक लेवल का, लगता है कि क्या क्वेश्चन फ्रेम किया है यार। तो देखो, तो इन दोनों चीजों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हारी कोई मंचकिन है तो भाई उसको एज फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। आप टाइम टाइम पर उसको जब तैयार हो तो आपको ये कहना है कि आई कांट टेक माई आईज ऑफ। जैसे तुम बोलोगे आई कांट टेक माई आईज ऑफ, एकदम नशा चढ़ जाएगा। एकदम भूखे प्यासे 1 हफ्ता तक रखोगे ना, उसके बावजूद आई लव यू चलते रहेगा। तो जब आप किसी की तारीफ करते हैं, मेधा की तारीफ करते हैं, तो जो मेधा की जब आप तारीफ करते हैं तो वो और अच्छा काम करता है। सुंदरता की तारीफ करते हैं तो प्यार बढ़ता है। तो जो आप तारीफ करते हैं ना, तो वो उसका उतना नशा हो जाएगा जितना कैप्टागॉन पिल्स देता है, उतना नशा हो जाएगा। अब तुम हमको भयंकर गाली दोगे कि अब देखो तुम करंट अफेयर पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। जो कैप्टागॉन पिल्स है उतना नशा दे देगा। जो कैप्टागॉन पिल्स है, आप देखोगे कि एक देश है सीरिया। सीरिया जो है इसको नार्को स्टेट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, इसको अब देखो, जो लड़का का मंचकिन नहीं है वो परेशान है कि सर हमारी तो मंचकिन है नहीं तो हम कैसे तारीफ करेंगे। भाई जिसकी मंचकिन है वो भी खुद परेशान है। वो दिन भर यही सोच रहा है कि अगर तू ना होती तो बस ये होता, अगर तू ना होती तो बस ये होता, मैं होता, मेरी मंजिल होती और जुनून होता। दुनिया परेशान है, इसलिए परेशान मत रहो। सीरिया को नार्को स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया गया। क्यों नार्को स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया गया? क्योंकि सीरिया का जो 90% फॉरेन करेंसी आ रहा है, आपको पता है ना कि ट्रेड करने के लिए फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है, वो कैप्टागॉन पिल्स के इलिसिट ट्रेड से आ रहा है। तो ये कैप्टागॉन पिल्स को भेजता कहां है नालायक? ये जो है अरब की जो युवा आबादी है उसको पूरा बर्बाद कर रहा है, पूरा गल्फ को बर्बाद कर रहा है। दिन भर टैबलेट लेके फाक रहा है वो सब। कैप्टागॉन पिल्स जो है इसको आप क्या कहते हो? तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द नार्को स्टेट, विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द नार्को स्टेट, इट इज करेक्ट आंसर इज द सीरिया। अब देखो, जो कैप्टागॉन पिल्स है ना, इसको तुम कहते हो पार्टी पिल्स। मतलब कुछ बोतल में नहीं लेना है, बस एक टैबलेट खा लिए और फिर लगावे लू जब लिपस्टिक बज रहा है उस पर चलेगा डांस।
है ना, नागिन डांस चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको जिहादी पिल्स भी कहा जाता है, याद रखना। जिहादी पिल्स क्यों कहते हैं, हम ये बताना चाहते थे आपको। ये बहुत न्यूज़ में रहा है जिहादी पिल्स। जिहादी पिल्स क्या है ना कि ये जब नशा का जब तुम दवा लेते हो तो ये तुमको इनविंसिबल का फीलिंग दे देता है कि हमको तो कोई दुनिया में हरा ही नहीं सकता। जब इनविंसिबल का फीलिंग देता है कि हम अपराजेय हैं, तो तुम क्या करोगे, जो मेरे धर्म को लोग नहीं मानता है उसके खिलाफ हम जिहाद करेंगे, उसको हम सन्मार्ग पर लाएंगे। तो इसलिए इट इज ऑफन कॉल्ड द जिहादी पिल्स। याद रखना, एक क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो कैप्टागॉन पिल से हम लोग जो भी रिलेटेड था उसको सुंदरता से कैप्टागॉन पिल को रिलेट कर लिए, है ना। अब देखो हमको डिस्कस करना है बेसिकली ये, इस चीज को हमने डिस्कस कर ही दिया आपके साथ। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं, जो क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। ध्यान से इसको देखना, खूब इत्मीनान से देखो और इसको हम खूब डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा मेरे बंधु। देखो, एक होता है आपने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा होगा। नॉर्दर्न प्लेन कहां से कहां एक्सटेंड कर रहा है, इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम तक एक्सटेंड कर रहा है। दिस एक्सटेंशन, दिस नॉर्दर्न प्लेन is mainly formed because of the interplay of the three rivers। तीन नदी का इंटरप्ले हो रहा है, तीन नदियों के मोहब्बत और प्रेम से यह नॉर्दर्न प्लेन बन रहा है। ये जो नॉर्दर्न प्लेन बन रहा है ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन होता है मेरे बंधु। और ये जो नॉर्दर्न प्लेन है इसमें दो तरह का फर्टाइल एलुवियल सोइल होता है। फर्टाइल प्लेन क्यों होता है, क्योंकि एलुवियम डिपोजिट करता है, जो नदी आती है वो सेडिमेंट डिपोजिट करती है। तो दो तरह का होता है, एक होता है बांगर, बांगर मतलब बूढ़ा मिट्टी, और एक होता है खादर जो एकदम ताजा ताजा मिट्टी होता है। ज्यादा फर्टाइल कौन होता है, खादर इज मोर फर्टाइल देन बांगर। तो यहां से हम पहला क्वेश्चन आपके लिए निकाल रहे हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन है इट हैज मोर abundance of khadar or bangar। The correct answer is it has more abundance of the budha soil, that is called as the bangar soil। तो याद रखना, alluvial soil का डिपोजिट तो है, पर alluvial soil में किस soil का डिपोजिट ज्यादा है, बांगर soil का डिपोजिट ज्यादा है नॉर्दर्न प्लेन में। पहला क्वेश्चन बनता है, it is formed by the interplay of the three rivers। जो पहला नदी जो इंटरप्ले करती है उस नदी का नाम है इंडस नदी सिस्टम। और जो इंडस नदी सिस्टम है मुख्य रूप से पाकिस्तान वाला बेल्ट में है, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है, जो पंजाब वाला बेल्ट है, पाकिस्तान वाला बेल्ट है, वहां पर नॉर्दर्न प्लेन आपको मिलता है। एक जो है गंगा प्लेन, गंगा नदी के इंटरप्ले के कारण होता है, गंगा नदी अपना बनाती है। और एक होता है असम प्लेन, असम प्लेन जो है ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी और उसके ट्रिब्यूटरी के कारण बनता है। दिस कैन बी अ नेक्स्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। पर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम गंगा प्लेन को बहुत डिटेल में पढ़ें, क्योंकि गंगा प्लेन बिहार में है और यहां से क्वेश्चन वो लगातार आपके लिए बना रहा है। तो पहला क्वेश्चन मेरे बंधु मेरी जान ये बनता है कि गंगा प्लेन एक्सटेंड कहां से कहां करती है। गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तिस्ता नदी। अगला क्वेश्चन आपसे यह बनाएगा कि गंगा प्लेन कहां से कहां एक्सटेंड करती है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द घाघर टू द तिस्ता नदी। अब कमेंट सेक्शन में अगर यह क्वेश्चन तुम नहीं बताओगे तो देखो भाई हम भी नहीं बताएंगे, सिंपल सी बात है ना। पैसा तो आपसे हम ले नहीं रहे हैं, तो फ्री में हम पढ़ा रहे हैं, तो हम भी डंडी मारना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो तुम भी कुछ मेहनत करो। हमको ये बताओ कि देयर इज अ डिस्प्यूट विच इज कॉल्ड द तिस्ता रिवर डिस्प्यूट। कमेंट सेक्शन में बताओ, द तिस्ता रिवर डिस्प्यूट इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। इंडिया और किस कंट्री के बीच में तिस्ता है, भूटान। तिस्ता रिवर डिस्प्यूट, बांग्लादेश। नहीं बताओगे तो उम्मीद छोड़ दो, अगर बता दोगे सब कोई कमेंट सेक्शन में तो पूरा टीआरई का एनालिसिस करा देंगे। तीसरा नेपाल, चौथा मालदीव्स। ठीक है, किसके किसके बीच में है, तिस्ता रिवर डिस्प्यूट। तो घाघर और तिस्ता नदी के जो बीच का जो बेल्ट है उसको आप गंगा प्लेन बोलते हो मेरे बंधु। गंगा प्लेन को फिर तीन भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अपर गंगा प्लेन का क्या है, यमुना वाला बेल्ट है, हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, हम ध्यान नहीं देंगे। अपर गंगा प्लेन में कौन सा बेल्ट आता है, उत्तर प्रदेश वाला बेल्ट जो है वो अपर गंगा प्लेन में आता है, हमारे एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। याद रखना, बिहार का जितना प्लेन है वो सारा मिडिल गंगा प्लेन में आ जाएगा। कंप्लीट बिहार जो है वो मिडिल गंगा प्लेन का पार्ट है। जब हम कंप्लीट बिहार की बात बोलते हैं तो इसका मतलब कि बिहार में कितने प्लेन्स बने हुए हैं, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बिहार में टोटल 14 बेसिन बने हुए हैं। जैसे कि 14 बेसिन बना हुआ है
तो आप बोलेंगे कि कैसे हम आपकी बात मान ले, कैसे आप बोल रहे हैं? तो देखो भाई, एक हुआ है सेकंड, एक कमीशन रिपोर्ट देती है जिसका नाम है सेकंड बिहार स्टेट इरिगेशन कमीशन रिपोर्ट, 1994 में देती है। वह कहती है कि पूरी जो गंगा का जो प्लेन है बिहार में 14 बेसिन के रूप में बना हुआ है, जैसे कोसी प्लेन है, अंगा प्लेन है, मगध प्लेन है, सोन प्लेन है, ठीक है। तो इस तरह से जो जो नदी के आसपास का जो प्लेन है उसका महानंदा प्लेन है, ठीक है, तो गंडक प्लेन है। तो इस तरह से 14 बेसिन के रूप में पूरा बिहार की नदियों को बांटा गया है, बिहार के गंगा को डिवाइड किया गया है। तो इट कैन बी अनदर प्रोबेबल क्वेश्चन। जब हम बोलते हैं कि जो मिडिल गंगा प्लेन है, पूरा बिहार इसमें मिडिल गंगा प्लेन में आ जाएगा, तो देखो कहां से आएगा? ईस्टर्न यूपी, मिडिल गंगा प्लेन का बता रहे हैं, ईस्टर्न यूपी प्लस कंप्लीट बिहार, ठीक है। जब हम कंप्लीट बिहार मेरी जान बोलते हैं तो कंप्लीट बिहार में दो होता है, एक आपको पता है गंगा नदी के ऊपर वाला नॉर्थ बिहार और गंगा नदी के नीचे वाला साउथ बिहार। तो ये मत सोचना कि साउथ बिहार लोअर गंगा प्लेन में चला जाएगा, नहीं जाएगा। गंगा का जो डिवीजन तुम कर रहे हो वो गंगा का प्लेन का डिवीजन यूं कर रहे हो, तो ये हुआ अपर गंगा प्लेन, ये हुआ मिडिल गंगा प्लेन और ये हुआ लोअर गंगा प्लेन। तो ये मत सोचने लगना कि बिहार का साउदर्न पार्ट जो है वो लोअर गंगा प्लेन में चला जाएगा, नहीं जाएगा। कंप्लीट बिहार मिडिल गंगा प्लेन में आएगा। साउथ बिहार में कौन कौन सी नदी आ जाएगी? पुनपुन आ जाएगी, सोन आ जाएगा, करमनाथा आ जाएगा, अजय आ जाएगा। ये सारा नदी जो है ये सब मिडिल गंगा प्लेन का ही पार्ट है। इस चीज को ध्यान रखना, चित्कार मार के बोल रहे हैं। पर कंप्लीट बिहार एक्सेप्ट एक जिला, एक्सेप्ट किशनगंज। ध्यान से देखना किशनगंज वाला जो बेल्ट है ना, यहां पे देखो, यहां पे किशनगंज बिहार का अगर ऐसे ज्योग्राफी है मानते हैं तो थोड़ा सा जो किशनगंज वाला पार्ट जो है यह लोअर गंगा प्लेन में आ जाता है। जो किशनगंज वाला तहसील है इट इज द पार्ट ऑफ लोअर गंगा प्लेन। तो हम लोग देख लेते हैं कि लोअर गंगा प्लेन में कौन कौन आता है। तो लोअर गंगा प्लेन में किशनगंज आ जाएगा, दूसरा वेस्ट बंगाल आ जाएगा, तीसरा बांग्लादेश आ जाएगा, है ना। तो 99% of the Bihar, which is including the northern Bihar and the southern Bihar, is the part of the middle Ganga plain। चित्कार मार के बोल रहे हैं, गलती करोगे तो सल्फास चटाएंगे, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, जो मिडिल गंगा प्लेन का कैचमेंट एरिया कितना है? 1,44,409 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार का इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जल संसाधन विभाग यही मेंशन करता है, इतना उसका है। तो इट इज गेन्ड बाई, जो मिडिल गंगा प्लेन में घाघर से है, गंडक से है, कोसी से है, पुनपुन से है, मोहानी से है। तो कितना बेसिन है? 14 बेसिन है। मिथिला प्लेन है, सरजू प्लेन है, कोसी प्लेन है, मगध प्लेन है, अंगा प्लेन है। हम लिख देते हैं यहां पर, क्योंकि अगला बार जब क्वेश्चन टकराएगा तो हमारे पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए ना। मगध प्लेन, अंगा प्लेन, ये सारा जो है मिडिल गंगा प्लेन का उदाहरण है। मतलब जब कंप्लीट बिहार बोल दिए तो हो ही गया ना जी, मिडिल गंगा प्लेन का उदाहरण है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन। तो इन चीजों को ध्यान रखोगे तो सब चीज हो जाएगा। अब थोड़ा सा तुमको बता देते हैं, क्योंकि किशनगंज का जिक्र आ गया, तो अब हमको एक चीज बताओ। किशनगंज से एक नदी निकलती है, उसका नाम है महानंदा। महानंदा पे एक एक्सप्रेस भी है भाई, महानंदा ट्रेन। महानंदा जो है ऑरिजिन कहां है इसका? दार्जिलिंग के हिल से। पहला जीआई प्रोडक्ट किसको मिला है? जो जीआई टैग पहला किसको मिला है? दार्जिलिंग टी को मिला है, पहला जीआई टैग मिला है। जीआई टैग किस एक्ट के तहत मिलता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग 1999 के तहत मिलता है। कौन सा जगह से मिलता है? चेन्नई से मिलता है। बिहार में कितना जीआई टैग? 15 जीआई टैग। जीआई टैग क्या सर्विस के लिए मिलता है? बिल्कुल भी सर्विस के लिए नहीं मिलता है, केवल गुड्स के लिए मिलता है। इस चीज को याद रखना। कितने साल के लिए मिलता है? 10 साल के लिए मिलता है। फिर उसको रिन्यू कर सकते हो 10 साल के लिए, तो इस तरह से 20 साल के लिए मिलता है। तो इसको याद रखना। बिहार इज द पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन। जो महानंदा नदी निकलती है दार्जिलिंग से, इट मेक्स अ बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड द बांग्लादेश एंड इट इंटर्स द बिहार इन द ठाकुरगंज। जगह का नाम है ठाकुरगंज। अब हमको दूसरा क्वेश्चन का जवाब दे देना कि एक है कोसी मेची प्रोजेक्ट, ठीक है। कोसी से पानी को हम लोग मेची में डालेंगे। तो मेची इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? मेची इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कमला, गंडक, कोसी, महानंदा, है ना।
2 क्वेश्चन हो गया। अब दोनों का उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या उत्तर होगा, ऐसे लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या उत्तर होगा, ऐसे लिखना। लिख को दोगे, हम भी संतुष्ट होंगे, पूरा टीआरई एनालिसिस करा देंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे।